मौजूदा हुकूमत ने मुसलमानों का 4% रिजर्वेशन जो कोटा था उसको ख़त्म कर दिया गया। जो रियासत कर्नाटक के मुसलमानों के लिए एक सियाह दिन के लायक कल का दिन था, ये वो 4% कोटा है कि जिस कोटे की बुनियाद से मुसलमान बच्चे एजुकेशन तालीम हासिल करने के लिए इस कोटे की वजह से उनको काफ़ी सपोर्ट होता था और उसकी वजह से जो नौकरियां मिलती हैं तो गवर्नमेंट नौकरियों में काफ़ी हमारे बच्चे नौकरियां पाते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज रियासत कर्नाटक में जो बड़े ओहदों पर जो मुसलमान फाइज हैं, अक्सर लोग इसी कोटे के ज़रिए से वहाँ तक पहुँचे हैं। हमने जो कल का बयान वज़ीर आला का सुना, उसमें उन्होंने ये कहा कि ज़ात मज़हब की बुनियाद पर रिजर्वेशन आइन में मौजूद नहीं है, इसलिए हमने इसको ख़त्म किया है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि रियासत कर्नाटक में जो 4% कोटा मुसलमानों का था, जिन्होंने इसको राइज किया, क्या वो जाहिल थे, क्या वो अनपढ़ थे जिन्होंने ये कोटा जारी किया था? उन्होंने ये कहा कि हम पेशे के एतबार से, बिरादरी के एतबार से ये रिजर्वेशन कोटा देते हैं और मुसलमानों में कोई बिरादरी नहीं है। तो ये उनकी गलत फहमी है। क्या कपड़े धोने वाला धोबी मुसलमान नहीं है? क्या कपड़े सीने वाला दर्जी, क्या उसकी एक बिरादरी अलग नहीं है? मंसूरी एक बिरादरी अलग है, अंसारी एक बिरादरी अलग है। अगर पेशे के एतबार से रिजर्वेशन दिया जाता है तो मुसलमानों के अंदर पेशावर मौजूद हैं, जो कोई कपड़े बुनता है, कोई बाल काटता है, कोई कपड़े सीता है। इस तरह की बिरादरी और पेशावर लोग हैं। जब पेशावर को ये रिजर्वेशन दिया जाता है तो मुसलमानों से ये रिजर्वेशन क्यों ख़त्म किया गया? यहाँ मालूम होता है कि जाते जाते बीजेपी हुकूमत ने अपना काला चेहरा हमारे सामने रख दिया कि हम मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं, हम मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलते हैं और काम करते रहेंगे। ये रियासत कर्नाटक के लिए ये बेहतर कदम नहीं है। और मैं रियासत कर्नाटक की सेकुलर पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो या जनता दल हो, और बिलखुसूस जो मुसलमानों के लीडरान अपने को मुसलमानों का लीडर कहते हैं, मैं उनसे कहूँगा कि आज वो कमरे के अंदर एसी की हवा में ना बैठें, बल्कि आज मुसलमानों का इतना बड़ा नुकसान हुआ है। जैसे आप इलेक्शन के मौके पर आप अपने को वोट लेने के लिए, जीतने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। जिन मुसलमानों के वोट से आप एमएलए बनते हैं, जिन मुसलमानों के वोट से आप काउंसलर बनते हैं, उन्हीं मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की बात हुकूमत ने की है। तो आज आपको आगे निकलें, आवाज़ उठाएं। कल से लेकर आज तक हम देख रहे हैं किसी भी बड़े लीडर का कोई इसके ख़िलाफ़ कोई बयान नहीं आया है। मैं हुकूमत रियासत कर्नाटक की जो भी सेकुलर पार्टियां हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अभी मुसलमानों को लगता है कि शायद आप आएंगे और आप साथ देंगे और 4% रिजर्वेशन जो ख़त्म किया गया है उसको बहाल कराएंगे। अगर बहाल नहीं कराया गया तो रियासत कर्नाटक का पूरा मुस्लिम तबका आगे आएगा। उलमाए किराम की क़यादत में हम बाहर आएंगे और जब तक ये कोटा बहाल नहीं किया जाएगा, हम किसको वोट देना है, कौन सेकुलर पार्टी है, हम उस पर मशवरा करेंगे और उसके बाद ही हम वोट देंगे। क्योंकि रियासत कर्नाटक का इलेक्शन बहुत ही करीब है और इलेक्शन को देखने के बाद ही बीजेपी पार्टी ने ये ख़तरनाक फ़ैसला लिया है। हमें किसी से कोई ये सरोकार नहीं कि किसको कितना रिजर्वेशन दिया जाता है, लेकिन मुसलमानों का ख़त्म करके दूसरी कम्युनिटी, दूसरे लोगों को जो दिया गया है, हमें इससे तकलीफ़ हुई है। और मैंने इससे पहले भी कहा है कि किसी का कोटा काट कर आप मुसलमानों को दें, तब आपको मालूम होगा कि रियासत कर्नाटक के कितने ख़तरनाक हालात हो जाएंगे। लेकिन मुसलमान सब्र करता है और सब्र करता आया है, लेकिन मुसलमानों के सब्र का नाजायज़ फ़ायदा हासिल नहीं करना चाहिए। आज तमाम लीडरान, उलमाए किराम, कायदीन, अमायदीन आगे आएँ और इंशाअल्लाह ज़रूर आएंगे। और हम जब तक ये 4%
हमारा रिजर्वेशन कोटा बहाल नहीं होगा जब तक हम खामोश नहीं बैठेंगे। बोलिए, अगला एकदम क्या होगा मौलाना? बोलिए। आपसे अगर सेकुलर पार्टियां आगे नहीं आती हैं और ये कोटा अगर बहाल नहीं होता है तो जैसे कल हम NRC के लिए एहतिजाज किए थे, रियासत कर्नाटक के हर ज़िले में, हर ताल्लुक़ में हम एहतिजाज करेंगे। ये जुल्म हो रहा है तो गलत नहीं होगा, इसलिए कि मुसलमान आज जिस हालत में सारे मुल्क में जी रहा है, और ये बात फ़िरका परस्त लोगों के दबाव में आकर या उनकी जहनीत को सारे मुल्क में फैलाने के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, उसका नतीजा है कि आज हमें ऐसा दिन भी देखना पड़ रहा है। ये तो सोचा भी नहीं जा सकता था, और वाकई आजकल हो ऐसा रहा है कि जो बात खुली आंखों से देखी जा सकती है और समझी जा सकती है, आज उसे भी अलग जाविये से पेश किया जा रहा है। तो लिहाजा हम इसे हमारे साथ नाइंसाफ़ी समझते हैं, बल्कि जुल्म समझते हैं कि रिजर्वेशन जो बाकायदा हमें मिला हुआ था, उसे जानबूझकर मुसलमानों को कमज़ोर करने के लिए या उन्हें दबाने के लिए या उन्हें डराने के लिए ख़त्म किया जा रहा है। कानूनी तौर पर जो भी इस सिलसिले में हो सकेगा, रियासत का सारा मुसलमान इस सिलसिले में खड़ा होगा और कानूनी अंदाज से वो हुकूमत से मुतालबा करेगा, और इस रिजर्वेशन को हम इंशाअल्लाह वापस लेकर रहेंगे। और ये बात भी आप लोग सब जानते हैं कि मुसलमान ने कभी कोई ऐसा मुतालबा कहीं नहीं किया है जो किसी दूसरी कौम के ख़िलाफ़ हो। हमने जब भी मांगा अपना हक़ मांगा है, और जब ऐसा हो कि हमारे हक़ ही को ज़बरदस्ती हमसे छीनने की कोशिश की जाए तो फिर रिएक्शन के तौर पर हम भी अपने मुतालबात के मनवाने में हुकूमत से पुरज़ोर मुतालबा भी करेंगे और इसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। यही हमारा इंशाअल्लाह इस सिलसिले में कोशिश जारी। हमारे उलमा की ज़बानी सारी बातें सुन लिया है। ये वक्त की नज़ाकत है कि मुसलमान जितना भी दर्द सहता है वो सहता चला जाता है, और अपने माजी को याद नहीं रखता, मुस्तकबिल पर उसकी निगाह भी नहीं रहती, और मौजूदा ज़माने के हालात से भी हमारे मुसलमान का माहक़हू वाकिफ़ नहीं है। अब आप देख लीजिए कि पिछले इलेक्शन में इसी गवर्नमेंट को, जिसने मुसलमानों का 4% रिजर्वेशन ख़त्म किया है, कई % मुसलमानों ने अपना वोट डाल करके उसको जिताया है। तो मुसलमानों को भी होश के नाखून लेने की ज़रूरत है। हर आदमी 1.5 ईंट की मस्जिद खुद बनाए हुए हैं। हमारे लोग न उलमा का मशवरा सही ढंग से इम्प्लीमेंट करते हैं, न यहाँ के लीडरों का कोई की बात मानते हैं, तो आखिर ये कौम जाएगी कहाँ? इसलिए सियासी एतबार से सारे मुसलमानों में इत्तेहाद होना ज़रूरी है। नहीं तो कोई एक जमात, कोई एक तहरीक अगर आवाज़ उठाए और दूसरी तहरीक उसका साथ न दे तो नक्कार खाने में तूती की आवाज़ साबित होगी। इसलिए मेरा मानना ये है कि एकजुट होकर इत्तेहाद व इत्तेफाक के साथ जितनी भी तंजीम और तहरीक हैं बनाम मुस्लिम, वो सब एकजुट होकर के इस हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए। अब जाहिर सी बात है, जब सब मिल कर के आवाज़ उठाएंगे तो उस आवाज़ में एक मजबूती पैदा होगी, ताकत पैदा होगी,
अब फिर वो आवाज़ हमारी जो है हुकूमत के कानों तक पहुंचेगी। हाल करना भुगतान की बुनियाद पर ये रिजर्वेशन मंजूर किया गया था। नहीं, ना इत्तेफाकी की बुनियाद नहीं, ये हुकूमत की पॉलिसी है कि मुसलमानों को तालीमी एतबार से, इक़्तिसादी एतबार से किस तरह कमज़ोर किया जाए, ये आरएसएस की अंदरूनी पॉलिसी है और उस पॉलिसी की बुनियाद पर हुकूमत ऐसा करती है। इसलिए उनका एजेंडा है कि तालीम में उनको पीछे रख दो ताकि वो आगे नहीं बढ़ सके, इकनॉमिकल पोजीशन उनकी इतनी कमज़ोर कर दो कि वो असल धर्रे में शामिल ना हो सके। ये उनका मैनिफेस्टो है, ये उनकी खुफिया प्लानिंग और पॉलिसी है, जिस बुनियाद पर मुसलमानों के साथ ऐसा भेदभाव और नारवा सलूक किया जाता है। अभी रिजर्वेशन को अभी मनसूख करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? उसके पीछे वजह और राज ये है कि किसी एक कम्युनिटी को यूनाइट किया जाए, एक तरफ किया जाए और उन सब का वोट एक तरफा जो है सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को पड़े। उनका मंशा इस सिलसिले में उलमा की जानिब से क्या बरसर इक़्तिदार जमात से राब्ता होगा, वहाँ मुलाकात, हाँ, रेफरेंडम होगा? जाहिर सी बात है, मुसलमानों के हुकूक की बात है तो हम उनसे भी राब्ता करेंगे, चीफ मिनिस्टर से मिलने की कोशिश करेंगे, लॉ मिनिस्टर से मिलने की कोशिश करेंगे, एजुकेशन मिनिस्टर से मिलने की कोशिश करेंगे और फिर गवर्नर को भी हम मेमोरेंडम देंगे इंशाअल्लाह। ने मुसलसल बात की है, आवाम को भी खबर मिल चुकी है कि मौजूदा हुकूमत ने मुसलमानों का एक पुराना जो हक़ था एजुकेशन में और सर्विस में जो 4% रिज़र्वेशन था, कल उसको ख़त्म कर दिया गया है। मुसलमानों ने कर्नाटक इस खबर को सुनकर बहुत दुख में है। रमज़ान का महीना है, इसलिए सादगी के साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। कसीर तादाद में लोगों ने इसमें शिरकत की, उलमा, हमायदीन और मुअज़्ज़िज़ीन सब मिल कर के। हालात का तकाज़ा है कि अमन व अमान बरकरार रखा जाए। हुकूमत को समझना चाहिए कि वक्ती तौर पर वोट की लालच में किसी ख़ास बिरादरी का वोट लेने के लिए मुसलमानों का यह हक़ छीना गया है। हम इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं और अगर हमारी आवाज़ हुकूमत तक पहुंच सके तो हम ये गुजारिश करते हैं कि हुकूमत को इस फैसला पर दोबारा गौर करना चाहिए। अगर आप किसी को कुछ नहीं दे सकते हैं तो उनका हक़ छीनने का भी कोई हक़ नहीं है। एक लंबे अरसे से मुख्तलिफ हुकूमतों ने, खुद बीजेपी गवर्नमेंट ने भी इस कोटे को बरकरार रखा। अब ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी? एक मुसलमान ये समझने मजबूर है कि सामने इलेक्शन है और इलेक्शन को देख कर के ये कदम उठाया गया है। हम चाहते हैं कि हुकूमत संजीदगी से गौर करे। हुकूमत तो आती है जाती है, आज कोई है कल कोई और रहेगा, लेकिन इस तरह से एक इतनी बड़ी कम्युनिटी को टारगेट करना, उनका हक़ छीनना, ये बिल्कुल ही दुरुस्त नहीं है। ये हुकूमत का बिल्कुल गलत तरीक़ा है। मुसलमान एक लंबे अरसे से इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, तो हुकूमत को चाहिए कि हुकूमत इस पर गौर करे और तमाम मुसलमानों को, तमाम अमायदीन, उलमा को, मुअज़्ज़िज़ीन को चाहिए कि इस मामले में मिलजुल कर आगे बढ़ें और हुकूमत के सामने अपना मौक़िफ़ रखें और हर सूरत में जो हमारा हक़ छीना गया है हम वापस लेने में कामयाबी हासिल करें। हमें उम्मीद है कि लोग आएंगे और ज़रूर इस मामले में आगे बढ़ेंगे और अपना जो हमारा हक़ छीना गया है हम उसे हासिल करने में ज़रूर कामयाब होंगे। गवर्नमेंट हमारा सबका है, पूरे 6.5 करोड़ कन्नडिगा का गवर्नमेंट है
और गवर्नमेंट से क्या मुतालबा करना है, अभी सुन्नी उलमा बोर्ड का सुबह से ये गुफ्तगू हो रहे हैं और कल से मुझे रियासत से उलमा लोग और दीगर हमारा लीडर्स फ़ोन कर रहे हैं, क्या आप इसका बारे में गवर्नमेंट को मुतालबा करके गवर्नमेंट नोटिफाई करने का पहला ये रद्द करने का ये कोशिश रद्द कराने का कोशिश करो। मैं कल तरावी का बाद इमीडिएट में लॉ मिनिस्टर को फ़ोन किया। लॉ मिनिस्टर ने ये इसका क्या मीटिंग ख़त्म होके उन्होंने जा रहे थे, तब मैं उनको बताया था ऐसा हो रहा है सर, ये हमारा मुसलमानों सब आतंक में है, मुसलमानों बहुत प्रॉब्लम परेशान है। 4% जो हमारा 2B में हमारा रिजर्वेशन था वो तो आप कैंसिल कर लिए, वो तो मुसलमानों को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तब उन्होंने मुझे कन्विंस करे ये नोडी इदू बरे 4% हमें ये कर को है, लेकिन तो आपको 10% का EWS में हमें शामिल कर चुके हैं। और EWS से आपको मालूम है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का एक सेक्शन है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बनाए, ये ब्राह्मण्स और जैन्स और बड़े बड़े जो कम्युनिटी रहते हैं उन्होंने फिनेंशियली बड़े रहते हैं, लेकिन तो उसमें कौन फिनेंशियली गरीब लोग रहते हैं उनको दूसरा ये रिजर्वेशन नहीं दे सकते, वही कैटेगरी को EWS दिए गए। हमें तो फिनेंशियली नहीं, हमें ये इकोनॉमिकली और ये इसमें हमें सोशली हमें बैकवर्ड कम्युनिटी है, बैकवर्ड सामाजिक हिंदुलित वर्ग, इसलिए हमना 2B में हमना लेके आए। वो पर्टिकुलर हमारा स्पेशल वो ये क्या है हमारा रिजर्वेशन है, वो कोटा है। वो कोटा में हमारा मुसलमान बच्चे हायर एजुकेशन को जा रहे थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ बन सकते थे, ये सब हमना मौका नहीं है। वो इकोनॉमिकली और फिनेंशियली वो अलग है, EWS का अलग है ये। और 2B का क्या है बोले तो हमारा सोशल बैकवर्डनेस के लिए हमना दिया गया एक अच्छा एक कानून था। वो कानून हटाए करके आज का हमारा पूरे मुसलमानों और मुस्लिम वकला लोग, हमारा दीगर सीनियर लॉयर्स सब मुझे ये बताए, हमारा रिटायर्ड ऑफिसर्स भी मुझे सुबह से फ़ोन कर रहे, आप गवर्नमेंट को मुतालबा करो ये रद्द करना ज़रूरी है, क्योंकि EWS में हमें नहीं जा सकते। ब्राह्मण्स के साथ वो बड़ा कम्युनिटी है, उनके साथ हमें कैसा फाइट कर सकते। और सेकेंड वन, कल कौन भी कोर्ट को गए तो इमीडिएट स्टे भी मिलेंगे, वो हमारा ओपन है, वो ये सोशली बैकवर्ड कम्युनिटी का ये रिजर्वेशन नहीं है, वो अलग एक सेक्शन है। उधर हमने ये दिए तो भी कल का दिन कौन भी कोर्ट को गए तो कोर्ट स्टे इमीडिएट देंगे। और सेकेंड वन क्या है, उसमें दूसरा कम्युनिटी लोग भी आ सकते हैं, ओपन है वो, कल का लिंगायत कम्युनिटी भी आ सकते हैं। उसमें क्या है, उधर टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, बिलो 8 लाख 8 लाख का कम किस ये क्या आमदनी किसका साथ है, उन्होंने सब उसमें अप्लाई कर सकते हैं। वो गरीब लोगों का है, वो इकोनॉमिकली गरीब लोगों का है EWS से। ये तो 2B है क्या है बोले तो ये सोशली ये क्या बैकवर्ड कम्युनिटी के लिए, इसलिए बहुत बड़ा नुकसान हो गया करके पूरे रियासत का मुसलमानों का इत्तिफाकन रही है। वो इंशाल्लाह मैं गवर्नमेंट का सामने रखूँगा। मुझे उम्मीद है गवर्नमेंट ये रद्द करेंगे और वापस ले लेंगे करके मुझे उम्मीद है। आज तो प्राइम मिनिस्टर आको है, CM से और दीगर ये कंसर्न मिनिस्टर से बात करने नहीं हुआ। इंशाल्लाह आज शाम से नहीं तो कल मैं गवर्नमेंट से भी बात करूंगा, उम्मीद है रद्द करेंगे। और उलमा बोर्ड का ये डिसाइड यही है, अगर गवर्नमेंट रद्द नहीं करे तो कानून का कानून का फाइट करेंगे। इसलिए ऑलरेडी कोर्ट को जाने का प्लान पूरे सीनियर लॉयर्स का भी मीटिंग आज 2:30 को भी मीटिंग हो रहे। उलमा लोग पूरे मिलके आज पूरा दिन सीनियर लॉयर से और हमारा थिंक टैंकर से बात करके कैसा ये कानून का लड़ाई करना है वो भी गुफ्तगू कर रहे हैं। ऐसा फैसला क्यों लिया हुकूमत? ये तो ये देखो, ये इलेक्शन का बहुत करीब में इलेक्शन, इसलिए मुसलमानों का हर एक जगह में भी ये हो रहे, इसलिए वो होने का चांस भी है, इलेक्शन का ये भी है। लेकिन यहाँ के रिजर्वेशन को उठाकर किसी दूसरे तबके के रिजर्वेशन फराहम करना, इस सिलसिले में जो प्लानिंग हुई है, तो इस सिलसिले में आपको कुछ पहले से? नहीं, हरगिज़ नहीं है। लास्ट टाइम ये 2-3
2-3 बनाने का टाइम हमें गवर्नमेंट को ये मुतालबा करे थे हमारा 2B को टच नहीं होना चाहिए, हमारा 2B बरकरार रखना है करके, तभी हमें बताए थे। तब से एक गुमानी था 2B वापस करके 2-3 लेके आए करके, 2-3 नया एक कैटेगरी बना के हमारा 2B को उन्होंने निकालेंगे करके, इसलिए तभी हमें गवर्नमेंट को ये मुतालबा कर रहे थे हरगिज़ ये 2B को टच नहीं होना चाहिए। हमारा मुसलमानों और 7-4 रिपोर्ट और हर एक रिपोर्ट हमारा कर्नाटक का जस्टिस हमारा जस्टिस हावनूर का रिपोर्ट भी है, और दीगर रिपोर्ट में ये बता रहे हैं सोशली बैकवर्ड कम्युनिटी बहुत बड़ा ये कम्युनिटी मुसलमान है, इसलिए मुसलमानों को 4% से ज़्यादा करना ज़रूरी है करके। इस सिलसिला में हमारा दीगर वो ये क्या हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन वाले ऑलरेडी बैकवर्ड कमीशन को एक मुतालबा एक मेमोरेंडम भी 1-2 महीने का पहला उनको पेश कर चुके हैं। उलमा का ये जो स्टैंड है ये अपनी जगह, लेकिन आप मोबाइल से बताएं कि चूंकि एक सरकारी नुमाइंदा है यहाँ पर, तो आप इसे किस हद तक सही समझते हैं, किस हद तक गलत समझते हैं? नहीं है, बिल्कुल ये मुसलमानों को बहुत बड़ा परेशान है। मुसलमानों इसका खिलाफ इंशाअल्लाह गवर्नमेंट का सामने पेश करेंगे, मैं भी करूँगा, और उसके साथ साथ ये कानून का एक फ़ाइट करना ही है। ये मुसलमानों को, मुसलमान बच्चे कहाँ जाएंगे? 4% में हमारा मुसलमानों इतना SC ST से पीछे है। अभी भी ये भी कैंसिल कर रहे तो मुसलमानों कहाँ जाना है? अभी टायर पंचर और गैरेजी और फ्रूट्स का दुकान, मच्छी का दुकान, वही हमारा हालत हो जाएगा। हमारा बच्चे ये 2B का ये एक बहाने से कुछ लोग IAS IPS एक तो हो रहे थे, अभी तो हायर एजुकेशन के हमारा बच्चे कैसा जाएंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कैसा बनेंगे? ये बहुत बड़ा नुकसान है मुसलमानों का। सरकारी फैसला जो हुआ है वो RSS के इशारों पर हुआ है, वो तो मुझे मालूम नहीं है। ये गवर्नमेंट को जो उलमा बोर्ड का मुतालबा है मैं इंशाअल्लाह गवर्नमेंट का सामने पेश करूँगा। तो सिर्फ मुतालबा पेश करना काफ़ी है या इससे आगे बढ़कर यही है वो आप करेंगे या फिर? ये तो उलमा बोर्ड का जो मुतालबा और पूरा कर्नाटक का मुसलमानों का ये एक रिक्वेस्ट है, वो मैं गवर्नमेंट को कन्विंस करूँगा, गवर्नमेंट को मैं गवर्नमेंट का नॉलेज में लेके आऊँगा। अगर गवर्नमेंट रद्द नहीं करे, क्या भी फैसला नहीं लिए, पूरे कर्नाटक का मुसलमान और उलमाओं का जो फैसला है वो फैसला हो जाएगा कर्नाटक का वक्फ बोर्ड का भी। वक्फ बोर्ड हमेशा कर्नाटक का मुसलमानों का और उलमा बोर्ड का जो फैसला है वो फैसला का ऊपर इंशाअल्लाह में भी बरकरार रहेंगे। बोर्ड पर कहीं ना कहीं प्रेशर डालकर कहीं ना कहीं खामोश करा दिया जाने का हमारा ऊपर कौन सा भी प्रेशर ही नहीं है। मैं चेयरमैन होने का बाद में कौन सा भी पार्टी का नुमाइंदगी नहीं है। वो आप बता रहे मेरा वो तो आपको खुशी से बताइए, लेकिन तो मैं कौन सा भी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रख रहा हूँ, और अभी मौजूदा गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड का मुदाखलत कौन सा भी इसमें भी मुदाखलत नहीं कर रहे। हम ना भरपूर ये ताउन भी और साथ भी दे रहे गवर्नमेंट, उसमें भी हमारा लॉ मिनिस्टर और हमारा जुल्ले मैडम बहुत अच्छा साथ दे रहे। हम मुदाखलत हरगिज़ एक सब्जेक्ट में भी वक्फ बोर्ड का ऊपर कौन सा भी मुदाखलत इंटरफेरेंस गवर्नमेंट का तरफ से नहीं है। हमें प्रेशर में काम करने वाले भी नहीं है।